अब तक आपने देखा, अब हुआ तुम्हारे और हमारे रिश्ते का अंतिम संस्कार। बिंदिया, क्या हुआ बिंदिया? तुम चिल्लाई क्यों? कोई है यहाँ, हम देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देते। अब देखिए आगे। अरे कहाँ है बाकी के सब? आज से छठ पूजा शुरू है, किसी को याद भी है या नहीं? अरे भूल कैसे सकते हैं बड़ी अम्मा। आज हम और पूनम ना खुद अपने हाथों से प्रसाद बनाएं, ये लेकर आए। लीजिए, छठ पूजा के मीठे से शुरुआत कीजिए। वैसे हम छठ पूजा के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं ना, उसके हिसाब से आज के दिन को नहाया खाया कहते हैं। और आज के दिन हम सब गंगा जी की डुबकी लगाएंगे और घर का सारा खाना गंगा जल से बनाएंगे, है ना? बिल्कुल ठीक। अरे दादी, छठ पूजा क्यों करते हैं? छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसलिए जल्दी से सोचो किसको ईश्वर से क्या मांगना है। और फिर सूरज ढलने के बाद हम सब निर्जल उपवास रखेंगे, ताकि सूर्य देव और छठी मैया हम सब से प्रसन्न होके हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। सच्ची बड़ी अम्मा, आज के दिन छठ मैया से कुछ भी मांगेंगे तो पूरा हो जाएगा। छठी मैया मन से मांगी हुई हर मुराद पूरी कर देती है। हाँ बोलो। ठीक है, हम आते हैं। बिंदिया, एक छोटा सा काम आया है, हम अभी आते हैं। अरे आप तो नाश्ता भी नहीं किए, नाश्ता तो कर लीजिए। भूल गई, आज से छठ पूजा शुरू है। आज हम एक ही वक्त खाएंगे, वो भी रात में। आप भी व्रत रखे हैं? हाँ, इस साल हम भी छठी मैया से कुछ मांगने वाले हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप, हम तो भूल ही गए। अभी नीचे आएगा और तांडव करेगा। जल्दी जल्दी लो, परोसो खाना। खा ले फटाफट। उनमें पानी दो लाखन को। बाकी लोग खाना काहे नहीं खा रहे? अब कैसे
खाएंगे खाना। आज से छठ मैया का पूजा शुरू हुआ ना, सबका व्रत है, तू खा ले फटाफट। तो हम भी रखेंगे। हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। सूप ले ले ठाणे मारे डोम डोमिनिया देखब है छठी मैया। ओही सूपे देवाई देखब है छठी मैया। ओही सूपे देवाई देखब है छठी मैया। देखब है छठी मैया। देखब है छठी मैया। देखब है छठी मैया। एक थे राजा प्रियव्रत, उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा रानी निसंतान होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। बिंदिया, बहुत देर हो गई है, प्रियम भट्टी से लौटे नहीं का? क्या पता भाभी, शायद आ गए हों। कामकाज में हम देखे ही नहीं, कमरे में गए नहीं ना, देख कर आते हैं। लगता है प्रियम बाबू अभी तक आए नहीं। कहे तो थे जल्दी आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। लगता है इन्हीं का फोन है। ये किसका नंबर है? हेलो 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 हेलो। ए बिंदिया, हमका भूल गई का? पहले तो हमारी सांसों की आवाज से पहचान जाती थी कि हम आ गए, फिर अब का बदल गया। और ये कहा है तुम्हारी आवाज में वो पहले जैसी तेजी भी नहीं है। और जिस बिंदिया को हम जानते थे कहीं खो गई है का? कौन? कौन कौन? इधर हम तुम तक पहुंचने के लिए ससुरा जमीन आसमान एक कर दिए, और तुम पूछ रही हो कि कौन? हमारी आवाज नहीं पहचान रही होगा। जय हुई ना बात। हे विद्या,
तुम्हारी जबान से अपना नाम सुनने के लिए कान तरस गए थे हमारे। बहुत कमी महसूस कर रहे थे तुम्हारी। हमें लगता नहीं है कि तुम हमें याद करती हो। सही कह रहे हैं ना। सुने वो छोटे ठाकुर के संग गुड्डे गुड्डी का खेल रचा लिया है तुमने। कहाँ चाहते हो? तुम्हें चाहते हैं। पट्टी से निकलते समय बस 20 गोलियां चलेंगी। थाए 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 सीधा ससुर की खोपड़िया में। 20 ठीक है ना? या बढ़ा दें? चलो तुम्हारे बदले की खातिर 21 कर देते हैं। एक सीधा ससुर के दिल में दाग देंगे। आवाज भी नहीं निकलेगी, नहीं तड़पेगा। 2 काम पूरे हो जाएंगे हमारे। एक तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और तुम्हारे और हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। कैसा लगा हमारा प्लान? भानु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम प्रियम बाबू को हाथ भी नहीं लगाओगे। भानु, भानु हमारी बात सुनो। भानु, भानु, हेलो भानु, इसका फोन काहे नहीं लग रहा? प्रियम बाबू को। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? आप घर कब आ रहे हैं? पट्टी पर है, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अरे आप सुबह के गए हुए हैं, कुछ खाया भी नहीं है, व्रत रखा हुआ है आपने, और अभी तक वापस भी नहीं आए। अब जल्दी से घर आइए। आप कब आ रहे हैं? हमें समय लगेगा, तुम खा लो, हम लौट कर खा लेंगे। आप अभी? हेलो हेलो, इन्होंने फोन काट दिया। इनको कैसे बताएं? भानु, भानु का फोन ही बंद हो गया। क्या करें? हम खुद ही पट्टी जाकर उन्हें ले आए। हम खुद ही जाए। क्या हो गया तुमको? तुम ठीक तो हो ना? अरे बाबा, हम मजाक कर रहे थे। अरे जीप पार्क कर रहे थे हम, जब तुम्हारा फोन आया। ऐसे हमने सोचा तुम्हें जरा छेड़ दें। हाँ, तुम तो खामोगा सीरियस हो गई। बहुत हो गया आपका मजाक। अब आगे ना 2-3 दिन आप बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे। 2-3 दिन? क्यों? ऐसा क्या हो गया? आप बस हमारी कसम खाइए कि आप 2-3 दिन बाहर नहीं जाएंगे, यहीं घर में रहेंगे हमारे साथ। इतने प्यार से बोलोगी तो हम मरने को भी तैयार हो जाएंगे। कैसी बातें करते हैं आप? कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ऐसे व्रत के दिन कौन ऐसी बातें बोलता है क्या? बोलने से पहले नहीं सोचते कि सामने वाले पर क्या बीत रही होगी। अरे अरे माफ कर दो भाई, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? चलो, डांटने से अच्छा हमें कुछ खिला दो। सुबह से भूखे हैं, बहुत भूख लग रही है। चलिए। हम फिर से आ गए तुम्हारी जिंदगी में, बिंदिया।
मम्मी, आप अभी खाना नहीं खाएंगी? पहले आप सब लोग खा लो, उसके बाद हम खा लेंगे। पापा जी आई। नर्क बना दी है हमारे बेटे की जिंदगी। इस बार ना छठी मैया से सिर्फ इस लड़की का बर्बादी मांगेंगे हम। अभी नहीं, शैतानी मत करो, चलो। मम्मी, हमने ना छत पर खीर के चावल सुखाने रखे थे, ले आओगी? हम भी जाएंगे चाची के साथ। हम भी जाओ। संभालो। हाँ कर रहे हैं। हमें नहीं पकड़ सकते हैं। अरे पकड़ेंगे। अरे नहीं सब तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। क्या हुआ? सूप क्यों गिरा थी? वो हमारे सूप में मारी हुई छिपकली गिर गई। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। छोटी, कोई बात नहीं बिंदिया,
तुम जाके दूसरा सूप ले आओ। ये सब अपने सूप में से थोड़ा सा चढ़ावा उसमें रख दी। चले? पट्टी से निकलते समय बस 20 गोलियां चलेंगी, सीधा ससुर की खोपड़िया में।